दोस्तों, आज से 78 साल पहले जापान ने जो तबाही का मंजर देखा था, शायद ही उसे इतिहास में भूला जा सकता है। 6 अगस्त 1945 का वह दिन था जब अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया था। परमाणु बम ने हिरोशिमा में 4000 डिग्री से भी ज्यादा की गर्मी पैदा की और देखते ही देखते पल भर में शहर तबाह हो गया। केवल हिरोशिमा ही नहीं, बल्कि इसके 3 दिन बाद नागासाकी में भी परमाणु बम गिराकर अमेरिका ने यहां भी तबाही मचा दी थी। साल 1939 में शुरू हुए विश्व युद्ध को 6 साल हो चुके थे, लेकिन जंग थमने का नाम नहीं ले रहा था। जापान उस समय भी एक ताकतवर देश हुआ करता था और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगातार हमले कर रहा था। इसे रोकने के लिए अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराकर जापान को न भूलने वाला दर्द दे दिया। दोस्तों, अमेरिका ने हिरोशिमा में लिटिल बॉय और नागासाकी में फैट बॉय नामक परमाणु बम गिराया था। हिरोशिमा पर परमाणु बम का असर ऐसा हुआ कि पल भर में ही 40,000 लोग मौत की नींद सो गए। परमाणु हमले का असर ऐसा था कि इस शहर के आसपास बसे शहरों में भी परमाणु विकिरण के कारण कई सालों तक अपंग बच्चे पैदा होते रहे। दोस्तों, जापान अपने 2 शहरों को बुरी तरह से जलता देख आखिरकार जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर किया, जिसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने अमेरिका के नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर हमला किया था, जिसका जवाब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराकर दिया। परमाणु बम का असर ऐसा दिखा कि कई सालों तक जापान के इस शहर में रहने वाले लोग विकिरण बीमारी, जलन और अन्य घावों के कारण मरते रहे। जापान ने ऐसा क्या बड़ा किया था जो अमेरिका ने उससे इस कदर बदला लिया? क्या वाकई अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम सिर्फ युद्ध खत्म करने के लिए गिराए थे, या फिर उसका मेन मकसद कुछ और ही था? दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना हर ताकतवर देश के तानाशाह का सपना होता है। दोस्तों, हिटलर ने भी यही सपना देखा था। इस हमले से हिरोशिमा में कुल 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इस तबाही को देखते हुए जापान ने परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण इस्तेमाल और कभी परमाणु बम नहीं बनाने का संकल्प लिया। जापान के 2 शहर को तबाह करने के बाद आज तक अमेरिका ने इसके लिए माफी नहीं मांगी है। जापान के राजा हिरोहितो ने नागासाकी परमाणु हमले के 6 दिन बाद अमेरिकी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि अगर जापान सरेंडर नहीं करता तो अमेरिका ने 19 अगस्त को एक और शहर पर परमाणु बम गिराने की योजना बनाई थी। तो अब आपको ज्ञात हो गया होगा कि परमाणु बम क्या होता है और किस प्रकार से हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। दोस्तों, अमेरिका राज्य युद्ध में परमाणु हथियारों का उपयोग करने वाला पहला और एकमात्र राष्ट्र बन गया है। परमाणु बम मनुष्य द्वारा बनाए गए सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है। दुनिया को इस खतरनाक हथियार की ताकत का पता 1945 के बाद ही चला था। दोस्तों, कैप्टन ने लिखा, हमने कितनों को मार दिया। ईमानदारी से कहूं तो मेरे पास इसे बयां करने के लिए शब्द नहीं है। हे भगवान, ये हमने क्या कर दिया? अगर मैं 100 साल भी जिंदा रहा तो भी मैं उस तबाही को नहीं भूल पाऊंगा और अपने दिमाग से कभी नहीं निकाल पाऊंगा।